ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराष्ट्र प्रांत में स्थित कोल्हापुर नगर में आप लोगों के इस पवित्र वेद मंदिर में समागत सभी पवित्र आत्माओं, आपने दो शब्द सुने होंगे, पूजा और उपासना। परमात्मा पूजनीय भी है और उपासनीय भी है, अर्थात परमात्मा पूजा करने के योग्य भी है और उपासना करने के योग्य भी है। यदि आप परमात्मा की पूजा करना चाहें तो उसके लिए हमें शरीर रूपी गढ़ के बाहर क्रिया करनी पड़ती है, और यदि उपासना करना चाहें तो शरीर रूपी गढ़ के भीतर उपासना करनी होती है। अर्थात बाहर की क्रिया जो परमात्मा की आज्ञा के लिए हम करते हैं उसका नाम पूजा है, और जो आंतर क्रिया है, भीतर की क्रिया है, ईश्वर के समीप में स्थित होने की क्रिया है, उसका नाम उपासना है। आज उपासना के नाम पर बहुत सारे लोग विकृत पूजा करते हैं। मैं उसे पूजा भी नहीं कह रहा हूं, विकृत पूजा। सही पूजा का अर्थ क्या है? ईश्वर को समर्पित होकर, ईश्वर की आज्ञा में रहकर, अंतर्यामी परमात्मा से जो अंतर्भान हो उसके अनुसार, और वेद में परमात्मा ने जो उपदेश दिया है उसके अनुसार कर्म करना। ईश्वर की आज्ञा में रहकर आत्मिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए और सामाजिक उन्नति के लिए जो परोपकार के कर्म हैं, उन सब को करने का नाम पूजा है। ये बाहर की क्रिया है, यह सच्ची पूजा है। लेकिन आजकल हम समाज में देखते हैं तो लोग बाहर की क्रिया ऐसी करते हैं जिसे हम पूजा भी नहीं कह सकते हैं। वे लोग ऐसा मानते हैं कि हमने श्री राम का चित्र लगाया, योगी राज कृष्ण का चित्र लगाया, अथवा किसी भी महापुरुष को या किसी काल्पनिक शक्ति को मूर्ति का आकार दे दिया या किसी चित्र का आकार दे दिया और उसके प्रति बाहर क्रिया करने लगे और कह रहे हैं कि भगवान की पूजा हो रही है। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा कभी अवतार नहीं लेते। उन लोगों का कहना है कि परमात्मा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उपकार लेते हैं। उन्हें बताओ, समझाओ कि परमात्मा के पास बिना शरीर धारण किए अपने भक्तों का कल्याण करने की शक्ति है। बोलो, है कि नहीं है? अगर परमात्मा के पास बिना जन्म लिए, बिना शरीर धारण किए अपने भक्तों का, जैसे आप भक्त लोग बैठे हैं, आपका भी उद्धार भगवान कर रहे हैं, ऐसे ही अपने सब भक्तों का उद्धार परमात्मा सदा करते हैं और बिना जन्म लिए करते हैं। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा पापियों के नाश के लिए जन्म लेते हैं। अरे, परमात्मा तो पापियों के शरीर में भी व्यापक है। अगर परमात्मा की इच्छा हो कि हम इस पापी का नाश करें तो वह जब चाहे पापी के शरीर के भीतर जो मर्म है उन मर्मों का छेदन करके उसे जब चाहे नष्ट कर सकता है।
संसार का कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, परमात्मा के सामने चींटी के तुल्य भी नहीं है। उसे मारने के लिए भगवान को राम आदि महापुरुषों के रूप में जन्म लेना पड़ रहा है। यह तो परमात्मा के विषय में जो कहना है बड़ा उपहासास्पद है। यह तो हंसी ठट्ठा है, ये वास्तविक नहीं है। और परमात्मा देखो कितने बड़े बड़े काम करता है। पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाया, अरे सूर्य की आकर्षण के रस्से से तमाम ग्रहों को, नक्षत्रों को गोल वेग से घुमा रहा है। और ये ग्रह नक्षत्र भी एक दूसरे के चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। और ये भ्रमण भी समान गति से नहीं कर रहे, विषम गति से कर रहे हैं। भगवान की ये गति तो अद्भुत है। इतना अद्भुत सृष्टि का दृश्य देख करके भी लोग ऐसी मूर्खता क्यों करते हैं सनातन धर्म के विरुद्ध कि परमात्मा लीला करने के लिए जन्म लेते हैं। इसलिए सदा यह ध्यान रखो, अकायम वेद कहता है परमात्मा स्थूल शरीर, अरे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से रहित है। अव्रणम, जब परमात्मा के शरीर नहीं है तो उसको व्रण माने घाव, छिद्र भी नहीं है। अस्नावीरम, परमात्मा किसी नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता है। और परमात्मा का चित्र भी कोई नहीं खींच सकता है। जब साकार वायु का चित्र सूक्ष्म होने के कारण कोई नहीं खींच सकता, तो जो परमात्मा सबसे सूक्ष्म है भला उसका फोटो कैसे खींच जाएगा? अरे समझाओ लोगों को, सनातनी बनाओ, सत्य पथ पर लाओ। इसलिए ध्यान देना, हम बाहर किसी महापुरुष की मूर्ति को परमात्मा मानकर अथवा किसी काल्पनिक मूर्ति को बनाकर अगर हम बाहर कोई क्रिया कर रहे हैं, उपासना के नाम पर कर रहे हैं, भगवान की पूजा के नाम पर कर रहे हैं, तो वह बाहर की क्रिया न तो परमात्मा की पूजा है और न उपासना है। यह तो कोरा आडंबर है। आजकल तमाम सारे मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में मंदिर बनाना ही नहीं आता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत काल तक सब मंदिर बढ़िया बनते थे। मंदिर ऐसे बनने चाहिए जहां हमारे बैठने के लिए स्थान हो। मंदिर ऐसे बनने चाहिए जहां हमारे यज्ञ करने के लिए स्थान हो। मंदिर ऐसे बनने चाहिए जहां हम सत्संग कर सकें, सत्संग करने के लिए स्थान हो। लेकिन आधुनिक समय में आभासी सनातनी लोगों को, उनके मंदिरों को देखो। मैंने कैसे सनातनियों को कहा है जी? आभासी, बस आभास हो रहा है कि वे सनातनी हैं, पर सनातन से बहुत दूर चले गए। पर यह तो अच्छी बात है कि कम से कम अपने को सनातनियों के अंतर्गत तो मान रहे हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन उन्हें दृढ़ सनातनी बनाना पड़ेगा। और ऐसे बना रहे हैं, तमाम बड़े बड़े मूर्ति उनको इकट्ठ लगा देते हैं, चित्रों को नहीं, बड़ी बड़ी मूर्तियों से मंदिर को भर देते हैं। और जो मनुष्य लोग आते हैं उनके बैठने का, सत्संग करने का स्थान अधिकतर मंदिरों में नहीं होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों के महान प्रवक्ता आए और उन्होंने हमें मंदिर बनाना सिखाया। आज विश्व में कहीं भी महर्षि दयानंद के दृष्टिकोण का मंदिर देख लो, जिसे हम आर्य समाज मंदिर कहते हैं, वहां वैसा ही मंदिर बनते हैं जैसे बनने चाहिए। मैं आपसे कह रहा था, उपासना बाह्य क्रिया का नाम नहीं है। बाह्य क्रिया माने जैसे रोटी बाहर बनाते हैं, अरे बोलो, जैसे जो भी तमाम सारे बाहर के काम कर रहे हैं, उस तरह से परमात्मा की उपासना बाहर नहीं हो सकती है। जो जो मनुष्य इस शरीर के बाहर
आडंबर करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, वे कभी भगवान के समीपस्थ होने में सफल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसके कुछ कारण बताता हूं। पहला कारण तो यह कि हमने जो बाहर आडंबर करने के लिए काल्पनिक या वास्तविक मूर्ति बनाई है, उस मूर्ति में परमात्मा है या नहीं, ये विचार करना चाहिए। अगर हम विचार करेंगे तो पता चलेगा जो परमात्मा सर्वव्यापक है वह बाहर की मूर्ति में भी है। पर ये ध्यान देना, मूर्ति में परमात्मा तो है पर मूर्ति परमात्मा नहीं है। अरे जैसे लोहे को आप अग्नि में रख दो, वह अग्नि लोहे में प्रविष्ट होकर के लोहे को लाल लाल कर देती है। लोहे की लालिमा बता रही है कि लोहे में अग्नि व्यापक हो गई है। लेकिन लोहा अपने गुणों से लोहा है और अग्नि अपने उष्णता आदि गुणों से अग्नि है। ऐसे ही बाहर की मूर्ति अपनी जड़ता आदि गुणों से मूर्ति है और परमात्मा ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप होने के कारण अपना एक अलग सत्ता है। इसलिए जब हम बाहर मूर्ति के प्रति जो आडंबर क्रिया करते हैं वह परमात्मा की उपासना नहीं है, वह मूर्ति के प्रति क्रिया की गई वह चेष्टा है। बाहर हमें क्यों नहीं करनी चाहिए ईश्वर के समीपस्थ होने के लिए उपासना? तो इसका उत्तर यह है कि मिलन वहां होता है जहां मिलने वाले दोनों होते हैं। अरे बोलो, कहां होता है मिलन? अगर आप जहां जहां अपने कक्षों में रहते हैं वहां से यहां वेद मंदिर में न आए होते और मैं भी बिजनौर से चलकर यहां न आया होता तो बोलो आपका और मेरा मिलन हो रहा होता क्या? हमारा मिलना नहीं हो रहा होता। मिलन सदा वहां होता है जहां दोनों विद्यमान होते हैं। जिससे मिलना है वह भी हो और जिसको मिलना है बोलो वह भी हो। माना कि परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण आपकी उस मूर्ति में विद्यमान है पर आप तो नहीं है। क्या आप इस मानव देह रूपी मूर्ति में से निकल करके बाहर उस मूर्ति में चले जाते हो? अगर नहीं जा पाते हो तो ऐसे लोगों को न कभी परमात्मा का प्रत्यक्ष हुआ था, न हुआ है और न होगा, क्योंकि वेद विरुद्ध पूजा की पद्धति है। यह सच्ची पूजा की पद्धति नहीं है। अरे सच्ची पूजा की पद्धति देखनी हो तो श्री राम का जीवन चरित्र पढ़ो। अरे योगी राज कृष्ण का पढ़ो। देखो योगी राज कृष्ण कितने विशेष थे। मैं आपको एक घटना से बताता हूं। हम तो आज शादी हो भैया, आज शादी में जाना है, आज संध्या नहीं करते। अरे ऐसा होता है कि आज विलंब हो गया, आज संध्या नहीं करते। लेकिन ऋषि ना योगी राज कृष्ण जिस दिन युद्ध भूमि में होते थे, अरे बोलो उस दिन संध्या कर देते थे कि टालते थे? आप महाभारत पढ़ना, युद्ध से लौट रहे योगी राज कृष्ण सारथी बने हुए हैं, पीछे अर्जुन है। मार्ग में एक सरोवर दिखा, अरे तालाब दिखा, और बोले अर्जुन देखो यहाँ जल उपलब्ध है, आओ। रथ को रोककर रथ से उतरते हैं, जल से मुख आदि अंगों को धोते हैं और एकांत में भीतर पहुंचते हैं। अरे अंतर्यामी से अपना कनेक्शन, अपना संबंध जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, आंतरिक चेष्टा करते हैं, आंतरिक क्रिया करते हैं। ये आंतरिक क्रिया करने का ही नाम उपासना है। हम कर्म तो बाहर भी करते हैं और बोलो कर्म अंदर भी करते हैं। एक बार एक योगी बड़े ध्यान में बैठा है, बराबर में से कुछ श्रमिक निकल रहे हैं। अरे श्रमिक तो जानते हो कि नहीं? इस बिटिया को हिंदी सिखाओ जी। श्रमिक माने में मजदूर। अब आया समझ में? इस तन से जुदा करने वाले लोगों की भाषा तो खूब जानती है। श्रमिक जा रहे हैं और श्रमिक जा रहे हैं तो वे आपस में वार्ता कर रहे हैं। देखो ये साधु बड़ा आनंद ले रहा है, कुछ करता नहीं दिन भर,
आराम से बैठा रहता, बढ़िया बढ़िया खीर खाता है, पकवान खाता है। और हम हैं कि 8 घंटा मजदूरी करते, थोड़े से रुपए मिलते। इस वार्ता को उस साधु ने सुन लिया। शाम को जब वो मजदूरी से लौट रहे हैं, अपने श्रम कार्य से लौट रहे हैं, तो उनको साधु ने बुलाया, अरे योगी ने बुलाया और बुला करके कहा, भाई आओ इधर, आपसे मजदूरी करवानी है। उन्होंने कहा, साधु उसके तो पैसे लगते हैं। बोले, कितने रुपए लेते हो? बोले, हम 8 घंटे के 700 रुपए लेते हैं। उन्होंने कहा, आपको 8 घंटे के 700 नहीं, 800 रुपए मिलेंगे। और जिस दिन भी तुमको मजदूरी न मिले, मेरे पास आ जाना, 700 के 800 मिलेंगे। बोले, काम क्या करना है? बोले, जैसे मैं आंखें बंद करके बैठता हूं, तुम्हें 8 घंटे तक आंख बंद करके बैठना है। और अगर तुमने 8 घंटे के भीतर बीच में उठे या आंखों को खोला तो मजदूरी नहीं मिलेगी। बोलो तैयार हो? बोले, ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो हम करेंगे। तो ठीक है, कल को आ जाना। और उन तीनों मजदूरों को 3 आसन दे दिए, बढ़िया आसन दे दिए, मखमली। बोले, एक वहां बैठ जाओ, एक वहां बैठ जाओ, एक वहां बैठ जाओ, दूर दूर बैठ जाओ। और एक दूसरे को देखना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी है। अरे मन में कोई विचार भी नहीं करना है। वैसे तुम मन में विचार करोगे कि नहीं करोगे मुझे पता नहीं लगेगा, पर तुम प्रयत्न ऐसा करना, मन में कोई विचार भी नहीं करना है, केवल भगवान का ध्यान करो, ओम का जप करो। बोले, ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये मजदूरी तो हमें प्रतिदिन के लिए दे दो। बोले, आया करो प्रतिदिन, आपको रुपए भी मिलेंगे। अरे भगवान का प्रत्यक्ष भी होगा, आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे। बोले, ठीक है साधुवर, आप हमें दीजिए 3 आसन। तीनों बैठ गए। बैठने के बाद 3 मिनट भी ना रुक पाए, आंखें खोली। बोला, नहीं आंखें नहीं खोलनी है, आंखों को बंद करो, बाह्य कोई क्रिया नहीं करनी है। ये आंखें इसलिए बंद की गई हैं, बाहर का कोई देखने का काम नहीं करना है। अरे बाहर की किसी बात को सुनना नहीं है। नासिका से श्वास प्रश्वास आ रहा है, पर गंध की तरफ ध्यान नहीं देना है, बस अंदर प्रभु का चिंतन करो। और जैसा मैंने बताया था, तू न्यायकारी है, तू दयालु है, तू सबका उपकार करता है, तू सृष्टि को बनाता है, तू ज्ञान स्वरूप है, हमें भी ज्ञान दे दे, तू आनंद का खजाना है। ऐसे भगवान के गुणों का ही विचार करना है। ये 8 घंटे की मजदूरी करोगे तो जो मजदूरी अन्यत्र मिलती है उससे तुम्हें मैं 100 रुपए ज्यादा दूंगा। अच्छा जी, बैठते हैं, पुनः बैठ गए। 3-4 मिनट के बाद फिर आंख खोली। अब की बार तो खड़े हो गए। बोले, साधुवर आपकी ये मजदूरी हमारे बस की नहीं है। अरे ध्यान देना, ध्यान देना, आप लोग जिन्हें मुनि बोलते हो ना, मुनि, ये मुनि लोग क्रिया करते हैं, खाली नहीं बैठते हैं। ये क्या क्रिया करते हैं? सुन लो सुन लो। जब आंख बंद करके सुबह शाम बैठते हैं योगी राज कृष्ण की तरह, तो आंतर क्रिया, अरे भीतर की क्रिया, अरे ईश्वर के नाम का जप, ईश्वर के गुणगान, ईश्वर से सहायता की इच्छा, ईश्वर के समीपस्थ होने के लिए अपनी मन की चंचलता को दूर करना, ये काम करते हैं। और जब संध्या से उठ जाते हैं तो जहां अपने दैनिक कृत्य करते हैं, जहां अपने सांसारिक आवश्यक कर्म करते हैं जीवन संचालन के लिए, उनके साथ जो समय बचता है वह ऋषियों के सत्संग में लगाते हैं। अरे बोलो, किसके सत्संग में? देखो, हमारे आदरणीय रमेश जी ने तो सुना है मैंने कि छुट्टी ले ली है। अरे बोलो, ले लिए कि नहीं? ऐसी अवस्था जब आ जाए, मुनि बन जाओ। क्या बन जाओ जी? मुनि बन जाओ। मुनि किसे कहते हैं? क्या मुनि कोई काम करता है? तब हमारे शास्त्रों ने कहा, मुने कर्म मौनम, मुनि जो कर्म करता है उस कर्म का नाम है मौन। अर्थात वाणी से न बोलकर,
आंतरिक प्रभु का चिंतन करता है, जो बाहर वाणी से अरे हाथ पैर आदि से चेष्टा बंद करके भीतर ईश्वर का चिंतन करता है, इस मौन का नाम बोलो क्या है? मुनि का कर्म। यह है पूजा, वास्तविक पूजा, जिसका वास्तविक नाम क्या है? उपासना। अच्छा, आप लोग क्या करते हो? मूर्ति लगाई और वहां दीपक जला देते हो। चलो बाहर दीपक जला लो, रोशनी कर लो, लेकिन वास्तविक दीपक तो अंदर जलाओ। अरे ज्ञान का दीपक जलाओ, ज्ञान का। जब सांसारिक कार्यों से समय बचे तो भगवान का सत्संग होवे जिनसे, अरे कल्याण का रास्ता खुले जिनसे, ऐसे धर्म शास्त्रों का अध्ययन क्या करो, और उससे समय जो बचे सुबह शाम लंबी लंबी संध्याओं को किया करो। ये क्या है बोलो? उपासना। अब देखो बाहर की पूजा पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। हमारा क्या कोई बाहर भी पूजने योग्य है कि नहीं है? अंदर तो भगवान पूजने योग्य है, अरे उपासना के योग्य है। अरे हमारा बाहर पूजने के योग्य कौन है? बाहर हमारे माता पूज्य है, अरे पिता पूज्य है, अरे गुरु पूज्य है। सुन लो दोनों की पूजा का अंतर। बाहर वाले माता पिता विद्वान गुरु की पूजा और ईश्वर की पूजा, इन दोनों की पूजा का अंतर समझो। आज कल इसके आगे बढ़ाएंगे। पूज्य उसे कहते हैं जो पूजा करने के योग्य है। हर किसी की पूजा मत करना। आपके घर पे कोई आया, शनिदान शनिदान, बोलो पूज्य आया कि अपूज्य आया? अरे बोल दो। आप लोग जैसे बन जाओ ना जैसे आगे वाले हैं। वो जो है श्रम करना चाहिए उसको, श्रम करता नहीं है। श्रम के नाम के स्थान पर तो शनिदान करके, और तुम डर जाते हो, हाय शनि चढ़ गया तो इसको देके भगाओ। ये पाखंड में मत फंसो। तो क्या करना है? अपने बाहर के केवल जो पूज्य हैं, अरे आदर के योग्य हैं, अरे सज्जन हैं, ऐसे माता पिता गुरु अतिथि आदि की पूजा करो। जो जिसकी पूजा करनी है वह पूज्य है, और जिसने पूजा करनी है बोलो वह पूजक है। अगर माता पिता पूज्य है तो संतान क्या हो गए जी? अरे बोलो ना क्या हो गए? पूजक हो गए। आदरणीय रमेश जी, मैं जिस घर में भी जा रहा हूं ना, सब एक ही बात कहते हैं, बोले अंदर तो हमारा पूज्य भगवान है और बाहर हमारे सबके पूज्य कौन है? रमेश जी, ऐसा बोलते हैं। बड़ा प्यार करते हैं सारे, मैं सच बता रहा हूं। अरे बोलो ये पूज्य है कि नहीं है? अरे आदरणीय जवाहर जी पूज्य है कि नहीं है? ध्यान देना, ये पूज्य है तो संतान क्या हो गए? पूजक। अरे बेटा बेटी पोता पोती क्या हो गए? बोलो पूजक। अरे गुरु पूज्य है तो शिष्य क्या हो गए? बोलो पूजक। अच्छा, इन बाहर के जो पूज्य लोगों की पूजा करोगे तो इन्हें कुछ देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? बोलो जी, देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकी आवश्यकता है। अरे क्यों देना पड़ता है बिटिया? इनकी आवश्यकता है। आवश्यकता किसे कहते हैं जी? इन्हें कुछ भी दे दो क्या? कुछ भी मत देना, उसी को देना जो आवश्यकता है। और आवश्यकता उस वस्तु का नाम है जिस वस्तु के बिना इनको हानि हो जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बिना इनको हानि होगी? अगर भूख लगे तो भोजन दो, अरे बोलो प्यास लगे तो पानी दो, अरे आराम करना हो तो बोलो बिस्तर लगा के दो। अरे देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? इन लोगों की पूजा दे करके करो। आप लोग ये सोचा करो
कि भगवान ने हमें इन संबंधियों से संबंध बनाया है, तो हम भी कमाल करके दिखाएंगे। इन्हें अपने स्नेह से, अरे अपनी श्रद्धा से, अरे अपने प्रेम से ऐसा गदगद कर देंगे कि ये फूले न समाए। बोलो, इस पुण्य कार्य का भगवान फल देंगे कि न देंगे? अरे इन्हें ऐसा करना, अगर इनके आंसू आए तो प्रसन्नता के आए, अरे इनको आंसू आए तो हवन करने के धुएं के आंसू आए, लेकिन कभी दुख के आंसू बोलो न आए। क्यों जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ये तभी होगा जब इनकी आवश्यकता को समझोगे। क्या? भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पानी, अरे आराम करना हो तो बिस्तर। और इनकी पूजा का जहां लक्षण एक इनको देना है, वहां इनसे मार्गदर्शन लेना भी है। अरे बोलो, लेते हो कि नहीं? अगर कहीं कोई समस्या आती है तो समाधान करते हो कि नहीं करते हो? बस इनसे समाधान लो, इनसे ज्ञान लो, मार्गदर्शन लो और विचारा करो। इन्होंने अगर वेद मंदिर बनाया है तो जरूर हमारे कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया है, और हम इस वेद मंदिर का पूरा लाभ उठाएंगे और इस वेद मंदिर की परंपरा को अपने घर में से कभी जाने, अरे बोलो जाने। अच्छा बच्चे लोग हाथ खड़ा करो। आप जाने दोगे कि रोके रखोगे? रोके वाले हाथ खड़ा करो। अरे आप नहीं कर रहे जी। इस वेद मंदिर के चालू रहे, ये अभी 200 साल ही तो जिएंगे। 200 साल के बाद तो आपने ही देखना है, तो उसके बाद में ये परंपरा चालू रहेगी कि नहीं रहेगी? पक्का करोगे ना? यही श्राद्ध है इनका। आप समझे कि नहीं समझे? तो मैं आपसे क्या कहा, इनको देना भी है, अरे बोलो इनसे मार्गदर्शन लेना भी है। लेकिन भगवान से पूछा, हे प्रभु, अपने माता पिता की पूजा करते हैं, अरे विद्वानों की पूजा करते हैं तो देते भी हैं, अरे बोलो लेते भी हैं, लेकिन आपको क्या देवे? आप लोग क्या देते हो? भगवान जी को कुछ चढ़ावा चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो, या फ्री में ही काम निपटा लेते हो? अरे बोल दो। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, तो आर्य बना दिए। इनकी मौसी जी बड़ी अच्छी है, क्या कहती है? तभी आऊंगी जब सत्संग करोगे। वो जानती है कि सत्संग अगर हो गया तो इनका सारा का सारा फुलवाड़ी महक जाएगी। ये भावना थी उनकी, अब भी है। तो आपने क्या करना है? परमात्मा से पूछो क्या चाहिए। हे भगवान, अगर खीर की जरूरत हो तो हम रसोई में खीर बनवावें, अगर हलवे की जरूरत हो तो बोलो हम हलवा बनवावें। ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए भगवान से? अरे भगवान, हम आपको फलों की जरूरत हो तो हम फल चढ़ावें। आप एक बार अपनी आवश्यकता तो बताओ। और जब हम परमात्मा से, अरे भीतर वाले से, अपने अंतर्यामी से पूछते हैं आपकी आवश्यकता क्या है, तो भगवान जो वेद में उत्तर देते हैं उसे सुन लो। अरे कहाँ उत्तर देते हैं? अपनी कल्याण करने वाली वाणी वेद में जो उत्तर देते हैं वो सुन लो। और हम तो वही सुनाएंगे, अपनी ओर से तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्या बोले भगवान? मैं अकाम हूं, अकामो धीरः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चनो नः। तू मुझे खीर खिलाएगा रे, अरे हलवा खिलाएगा रे, अरे दूध पिलाएगा रे, अरे तेरा जन्म नहीं होता, तेरे जन्म होने से पहले तेरी माता के उरस्थल में दूध की व्यवस्था करने वाला विश्वंभर मैं हूं, जो सारे प्राणियों के लिए दूध की व्यवस्था करता है। तू उसे दूध पिला करके उपासना करना चाहता है? अरे तू मुझे फल खिलाएगा रे, अरे बागों में सारे प्राणियों के लिए जो फलों की रचना करता है, तू उसे फल दे करके सब फल करने चला है रे।
अरे मेरी पूजा इन लोगों की तरह मत कर, अपने माता पिता की गुरुओं की पूजा जैसी करता है वैसी मत कर। क्यों ना कर? क्योंकि इनको देता है, इन्हें आवश्यकता है इसलिए देता है, लेकिन मुझे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता, अरे बोलो, नहीं है। यह है भगवान को आवश्यकता। एक दिन सारी दुनिया ने दूध पिलाया था, आप लोगों ने पिलाया था कि चूक गए थे? अरे बोलो, ध्यान देना, वो अभिनय किया था लोगों ने, पिलाना किसी ने नहीं किया, अभिनय किया था। अभिनय आप आज कर लो, अभिनय, अभिनय में क्या जाता है? वो अभिनय कर लो, ये नहीं करना चाहिए हमें। मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा कहते हैं सबकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सबको सब कुछ प्राप्त नहीं है, और संसार में मैं ही ऐसा हूं जिसे सब कुछ प्राप्त है। अरे बोलो, जो वस्तु आपके माता पिता को प्राप्त है वह देनी चाहिए या जो अप्राप्त है? अप्राप्त को देनी चाहिए। क्या आपके कोल्हापुर में, अरे क्या आपके घर में, अरे क्या आपकी जेब में कोई ऐसी वस्तु है जो आपके पास तो है पर परमात्मा के पास नहीं है? बोलो, है? अरे बोलो, हो तो। भगवान क्या कहते हैं? मैं तो उत्पन्न हुए सब जड़ और चेतन पदार्थों का स्वामी था, स्वामी हूं, स्वामी रहूंगा, पतिरेक आसीत। मैं हर वस्तु के भीतर बाहर विद्यमान ही नहीं हूं, बल्कि जिसे आप अपनी संपत्ति मान रहे हैं उन सबका स्वामी मैं ही था, मैं ही हूं, और बोलो मैं ही। मैंने तुम्हारे पुरुषार्थ के कारण, मैंने तुम्हारे उत्तम कर्मों के कारण, मैंने तुम्हें प्रारब्ध के कारण तुम्हें अपनी ये वस्तु जैसे शरीर, अरे जैसे धन, अरे जैसे विद्या, ये पदार्थ तुम्हारे वर्तमान जीवन में भोगने के लिए नियुक्त किए हुए हैं। पर ये जान लो, इनका स्वामी मैं ही था, मैं ही हूं, और बोलो मैं ही। या देहांत के बाद भी ले जाओगे, इसका मतलब जिसका है उसके पास रहेगा। समझ में आ गया ना? इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे को तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ का मालिक मैं हूं और मुझे कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है। या कोई अप्राप्त है? बोलो, कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है। हमें वह वस्तु देनी चाहिए जो है प्राप्त हो, पर परमात्मा कहते हैं मुझे सब कुछ प्राप्त है। एक योगी समाधि में बैठ गया। अरे कौन बैठ गया? बाहर की मूर्ति पूजा करने वाले को कभी समाधि नहीं लगती, क्योंकि समाधि तो इस देह के अंदर अंतर्यामी से जुड़ने के लिए लगती है। इसलिए आज तक किसी को नमाज पढ़ने वाले को, चर्च में जाने वाले को, बाहर मूर्ति बनाकर पूजने वाले को न समाधि लगी थी, न लगी है, और बोलो न लगेगी। जो कृष्ण की तरह, राम की तरह वेदों का अनुयायी बनकर, सच्चा सनातनी बनकर भीतर ईश्वर उपासना करता है, उसी की समाधि लगती है। एक योगी की समाधि लग गई, और जब समाधि लग गई तो भगवान का दर्शन हो गया। देखो, भगवान बाहर नहीं है, नहीं तो आंखों से देख लेते। बाहर तो है पर आंखों की पकड़ नहीं है बाहर ईश्वर तक, तो उसे तो आत्मा स्वयं देखता है। तो मैंने क्या कहा? आत्मा को परमात्मा का, अरे योगी को परमात्मा का प्रत्यक्ष हो गया। और जब भगवान मिल गए, दर्शन हो गया, तो योगी उस प्रभु से बोला, पिता अपने बारे में कुछ हमें बताओ। और जब परमात्मा ने समाधिस्थ ऋषि को, अरे समाधिमान ऋषि को कुछ बताया, तो योगी समाधि से उठा, खिलखिलाकर हंसा और बोला, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं अपनी ओर से नहीं,
बल्कि मेरा कनेक्शन तो भगवान से जुड़ा हुआ है। उससे प्रत्यक्ष करके पूछकर तुम्हें भगवान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और उस योगी ने एक बार नहीं, अपने शास्त्रों में समाधि से जानकर ये बात बार बार बताई। अरे पढ़ा करो, बार बार बताई। क्या बताई? पहली बात बताई, परमात्मा पूर्ण सुख स्वरूप है। अरे बोलो, क्या कहा? परमात्मा कितना सुख है जी? 99% की 100%। और क्या कहा? ये सुख आया कहां से? यहां सुख का अर्थ लेना आनंद। ये आनंद आया कहां से? बोले स्वयं सुख स्वरूप है, कहीं से आया नहीं है, वो तो आनंद का खजाना है। और इतना ही नहीं, जो परमात्मा के समीप में बैठता है वह उसको भी ज्ञानी और आनंदी बना देता है। अच्छा, आपको अगर ठंड लग रही हो और आपको हम अग्नि जलाकर उसके समीप बैठा दें, तो बोलो अग्नि के गुण आप में उष्णता शरीर में आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे जो परमात्मा के समीपस्थ होगा, बाहर से आंख नाक कान बंद करके उसके भीतर भगवान के गुण कर्म स्वभाव आवेंगे। अरे उसका मुख कमल खिलेगा। आई समझ में? तो ऋषि दान समाधि से उठे, खिलखिलाकर हंसे और बोले परमात्मा पूर्ण आनंद स्वरूप है और स्वयं ही आनंद का खजाना है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई सज्जन पुरुष अगर किसी को कुछ देता है, अरे देते हैं कि नहीं देते हैं? भूख लगे तो भोजन देते हैं, अरे प्यास लगे तो बोलो पानी देते हैं, आराम करने को बिस्तर देते हैं। अगर कोई सज्जन किसी को कुछ देता है तो उसे सुखी करने को देता है कि दुखी करने को? अरे जल्दी बोलो, सुखी करने को। तो जो आभासी सनातनी, अरे नकली सनातनी, नाम मात्र के सनातनी, सनातन धर्म के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध, श्री राम और कृष्ण जैसा करते थे उसके विरुद्ध भगवान को देने का अभिनय करते हैं। अब विचार करना, क्या परमात्मा को दिया जा सकता है? अगर परमात्मा के पास कमी हो तो दो। क्या देने वाले ये सोचते हैं देने से पहले, ले रे दुखियारे भगवान, मैं तुझे बतासा देता हूं, अपना दुख मिटा ले, और मैं हलवा न देता तो तू दुखी का दुखी बना रहता, मेरी वजह से सुखी हो जा। बोलो, ये सोच के देते हैं क्या? अरे जो देते हैं वे बताए, ये सोच के देते हो क्या? अरे क्या परमात्मा को दुखियारा समझ रखा है क्या? जो उसका दुख मिटाने को देते हो, अगर दुखी नहीं मानते, उसे पूर्ण आनंद युक्त मानते हो, तो देने की आवश्यकता क्या है? अरे मेरे तर्क प्रमाण समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इन पे चिंतन करना, उत्तर नहीं दे पाएगा कोई। अगर दूरदर्शन पर हम दयानंद के सैनिकों को, जो सच्चे सनातनी है, उन लोगों को बुलाएं और शास्त्रार्थ कराएं, जिसे आज के शब्दों में डिबेट बोलते हैं, अगर वो कराए तो कोई कुरान वाला, अरे कोई बाइबल वाला और कोई नकली सनातनी हमारे सामने टिक नहीं सकता। हम वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका फहराने में समर्थ हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि हमारे पास वेद है, अरे हमारे पास सत्य है, हमारे पास वेदानुकूल जीने वाले राम और कृष्ण का व्यक्तित्व और कृतित्व का बोध है। इसलिए परमात्मा की पूजा उसे कोई आवश्यकता नहीं है, उसे देकर नहीं करो, बल्कि बोलो केवल उससे ग्रहण करने का ही नाम ईश्वर की पूजा है। अब मैं एक वाक्य में आपको बोलता हूं, इसे रट लो, याद कर लो। कोई पूछे ईश्वर की उपासना का लक्षण क्या है, तो कहना ईश्वर से ग्रहण करने का नाम उपासना है। अरे बोलो, ईश्वर से ग्रहण करने का नाम उपासना है। ईश्वर को कुछ भी न देकर
उससे ग्रहण करने का नाम उपासना है। आगे अगर कोई पूछे क्या देता है परमात्मा, तो कहना परमात्मा तो सारी सृष्टि का स्वामी है, सृष्टि के पदार्थों को हमें देकर हमें शारीरिक सुख देता है, अरे इंद्रियों का सुख देता है, ये संसार में देता है, और हमें अच्छे अच्छी संबंधी देकर, अगर कर्म अच्छे हैं तो देगा, बढ़िया पत्नी, बढ़िया पति, बढ़िया माता, बढ़िया पिता, अच्छे अच्छे संबंधी देकर उनसे हमें मानसिक सुख प्रदान परमात्मा ही कराता है। और एक वस्तु तो किसी के पास नहीं है, आपके माता पिता के पास भी नहीं है, अगर है तो कहीं से आई है, और वो वस्तु क्या है? ज्ञान और आनंद। उसका स्रोत तो, अरे उसका खजाना तो भगवान ही है। इसलिए कोई पूछे भगवान क्या देता है, अरे संसार में शारीरिक और इंद्रियों का सुख, अरे मानसिक सुख, अरे आत्मिक सुख जिसका नाम आनंद है और ज्ञान की संपत्ति है, वह केवल उपासक को मिलेगी। अरे बोलो, दूसरे को फंसे रहो उपासना के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो बोलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे बोलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे ठंड लगे तो आग के पास बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो मैं तब बताऊंगा आगे की बात, अगर आपको उपासना करने की मन हो तो बताऊंगा, नहीं तो बेकार है बताना। बताओ कौन कौन तैयार है, उपासना करेंगे हम आज से? हाथ खड़ा करो जी। आपका नहीं हो रहा है? अच्छा हो रहा, वो में था, सबका हो गया। यही चाहते थे हमारे आदरणीय जवाहर जी, कहा था इन्होंने, मेरे में कान में मंत्र दिया था, बोले हमारी फुलवाड़ी को इसमें सुगंध आने लगे, ऐसा कर दो। मैंने कहा कहां से आएगी? बोले इस भगवान से आएगी सुगंध। उपासना अगर आप सच में करना चाहते हो तो टेक्निक बताता हूं। अब की बार मैं प्राथमिक स्टेज बताऊंगा। कौन सी स्टेज? अभी तो प्राइमरी क्लास के विद्यार्थी हो ना, वही पढ़ाऊंगा। इसका सिलेबस पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, लंबा है, पर अब की बार प्राथमिक कक्षा का मैं पाठ्यक्रम आपको देके अवश्य दूंगा। अब प्रश्न आया कि परमात्मा से लेने का नाम परमात्मा की उपासना माने भक्ति है। अब ये परमात्मा से लेने की टेक्निक क्या है? आपके घर में अगर गाय बंधी हुई है, दुधारू गाय है, 10 लीटर दूध देती है, लेकिन आपको दूध नहीं दूहना आता, तो बोलो दुधारू गाय से भी दूध मिल जाएगा क्या? आहा, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। आहा, आनंद स्वरूप परमात्मा अंदर बाहर भरा पड़ा है, पर हम प्यासे के प्यासे हैं। इसका मतलब भगवान से आनंद रस को पीने का तरीका, अरे लेने का तरीका आना चाहिए। और उसके 3 प्रकार हैं। अरे बोलो कितने? ज्यादा तो नहीं बता दिए है जी? देखो ये काम सरल है। पहला तरीका भगवान से लेने का है, स्तुति करो। दूसरा क्या है? प्रार्थना करो। अरे बोलो तीसरा क्या है? उपासना करो। इन तीनों को बताएंगे आपको, और फिर एक दिन कराएंगे भी हम आपको, बैठाएंगे कि करो ऐसे करो, ठीक है? तो स्तुति माने क्या होता है? अरे जल माने पानी, अरे वस्त्र माने कपड़ा, ऐसे स्तुति माने प्रशंसा करना। बोलो स्तुति माने प्रशंसा, तो जानते हो ना, बड़ाई करना। अरे प्रभु के गुणों के गीत गाना। किसके गीत गाना? जैसे आप सब लोग इनके भाऊ जी के गीत गाते हो ना, तो बाहर तो इनके गाया करो, पर जब अंदर चले जाओ तब इनका चेहरा मत ले लेना मन में। तब किसका क्या क्या करना? भगवान के गुणों में कैसे अपने को टच करना, ये मैं बताऊंगा आगे चल के। अपना मन कहाँ टिकाना है ये भी बताऊंगा। अभी तो इतना कहता हूं, एक काम करो, भगवान के गुणों के गीत गाओ। अच्छा ये बताओ, गुणों के गीत किस किस के गाने चाहिए?
तो उत्तर आएगा संसार में 3 वस्तुएं हैं जो पहले मैं बता चुका हूं, जो सदा रहती हैं। कौन कौन? ईश्वर। दूसरा कौन? आत्मा। अरे तीसरा कौन? प्रकृति। अब बताओ इन तीनों में किसके गुणों के गीत गाएं? अरे किसकी बड़ाई करें? इनकी ना करें? सबकी करनी चाहिए थोड़ी को करें, पूरी करेंगे। सुनो सुनो सुनो, दयानंद योगी समझ करके बोले, संभल करके बोले, सावधान होकर बोले, अरे बड़ाई करनी है तो कंजूसी मत करो। जो भी प्रशंसा के योग्य है, अरे प्रशंसनीय है, उन सब की प्रशंसा करो। आप किसी महिला चिकित्सक के पास पहुंच जाना अपने छोटे से बच्चे को लेके। 5 दिन का बच्चा है, चले गए जी, देखो इसका कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो क्या कहेगी? उदय होते हुए सूर्य की किरणें इस बच्चे के शरीर पर डालो, ऐसा करोगे तो बच्चे को पीलिया नहीं होगा। बोलो, सूर्य की बड़ाई कर दी कि ना कर दी? अरे बोल दो ना, ये करो। और अपने घर में जो प्रशंसा के योग्य हैं, अरे अपने बाहर, घर के बाहर भी, इस विश्व में जो जो भी प्रशंसा के योग्य हैं, उनकी प्रशंसा करो, पर संभल के करो। क्या बोला मैंने? पर समझना। क्या? यही सनातन धर्म है, समझना। यही आर्य समाज है, यही वैदिक धर्म है, यही सत्य है, समझना। समझना क्या है? सांसारिक व्यवहार में, अरे क्या कहा मैंने? दुनियादारी के व्यवहार में हम भगवान की भी प्रशंसा करें, अरे हम जीवों की भी प्रशंसा करें, अरे हम प्रकृति से बने हुए पदार्थों की भी प्रशंसा करें। बोलो, करें कि ना करें? करें। पर समझना यह है, जब बाहर से अपने मुख को मोड़कर भीतर ले चलो, अरे जब भीतर वाले से संपर्क साधने चलो, जब भीतर की क्रिया उपासना करने लगो, तब आपके मन का विषय न प्रकृति या प्रकृति से बने पदार्थ होवे, न जीव होवे। उस समय तो आपके चिंतन का, अरे विचार का विषय केवल, अरे बोलो, केवल परमात्मा ही होवे। इसीलिए लिखा उसी की, क्या लिखा दूसरे नियम में? बोला उसी की। किसकी? इस आर्य समाज के दूसरे नियम में जिसका वर्णन किया है, उस परमात्मा की ही उपासना, अंतर क्रिया करनी चाहिए। आया कि नहीं आया? अच्छा बोलो, संध्या में हनुमान जी की आरती करें कि न करें? अरे बोलो जी। हनुमान जी जिसकी करते थे उसकी करो। हनुमान जी तो हमारी तरह मनुष्य थे, बस अंतर इतना है, हम छोटे मनुष्य हैं, वो बड़े मनुष्य थे, महात्मा थे। आप राम की आरती मत करो। मैं शाम को बहनों से कहता हूं, जरा कोई भगवान का गीत गाओ। इनके पास, एक के भी पास भगवान का गीत नहीं। एक कोई गीत की पुस्तक दे दो जी इनको लाके कहीं से। रोज भजन गाती है। आज मैं रोज कहता हूँ कोई अच्छा गीत गा के दिखा दो, नहीं गाती। आवाज सबकी अच्छी है, एक भी गीत नहीं गाती है, सब सारा उल्टा पुल्टा गाती है। आप आ जाओ शाम को, आप तो आते हो, आपसे पहले गीत हो जाता है। इनके लिए भगवान के गीतों वाली पुस्तक ला के रख दो, बोले यही गाने हैं, नहीं तो ये इधर उधर भटक जाएंगी। तो इनको दिखाओ ये वाला गाना है। ये क्या कहती है? वो कल क्या बोल रही थी? उसने वीणा बजाई, तुम बजाओ तो तुम्हारे पास आऊं मुरली वाला। वो उसने साग खिलाया, तुम साग खिलाओ तो आऊं मैं मुरली वाला। ये मुरली वाला कौन है? कृष्ण जी। वैसे वो चक्र सुदर्शनधारी थे। अरे गीत किसी का गाना था, गा किस कह रहे हो? अरे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आए तो अपनी जीवन की उन्नति के लिए योगी राज कृष्ण की बड़ाई करो। अरे राम नवमी आए तो श्री राम की बड़ाई करो।
अरे महर्षि दयानंद दशमी आए तो श्री महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व का गुणगान करो, आगे बढ़ो। लेकिन जब ईश्वर का चिंतन हो, अरे भीतर वाले का चिंतन हो, तो बाहर जिनके शरीर बने हुए हैं, चाहे वो चले गए हैं या हैं, उनका विचार न करके सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा का ही ध्यान करो। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा बड़ाई के योग्य कौन है संसार में? आपके यहाँ कोल्हापुर में क्या कोई इतना बड़ा विद्वान आया है? जितने बड़े विद्वान परमात्मा है। अरे बोलो जी, आया है? आप विद्वानों की बड़ाई करते हो, ये अच्छी बात है, सांसारिक आंगन में करो, पर परमात्मा के तुल्य संसार में कोई विद्वान न था, न है, और बोलो न आगे होगा। अरे विद्वान जो होते हैं, ये जब बच्चे थे विद्वान नहीं थे, और आगे भी सदा विद्वान नहीं रहेंगे। परमात्मा पहले भी विद्वान था, आज भी विद्वान है, आगे भी सदा विद्वान रहेगा। वो पूर्ण विद्वान है। तो बोलो सबसे ज्यादा बड़ाई किसकी करें? अरे बोलो गुणगान किसका करें? प्रभु का। उसके गीत है नीम के पास। ये पुस्तक है कौन सी वाली? सुखमणि। ये सुखमणि पुस्तक लिए हुए घूमती है, उसमें उल्टे सीधे गीत लिखे हुए, उन्हें गाती रहती है। शाम का सत्संग भी बढ़िया कर लो, मेरे जाने के बाद सत्संग नहीं करती है, कुसंग करने लगती है। नहीं, भजन के बताऊं एक भजन। हाँ, इनको बताना बढ़िया भजन है ना। हाँ, मैं देखो भाई, देखो मैं तो वो नहीं करने आया कि हाँ ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ऐसा नहीं। जो सत्य है वही ठीक है, जो गलत है अरे बोलो वही गलत है। अच्छा एक बात बताओ, आपके कोल्हापुर में दानी लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अरे बोल दो। लेकिन कोल्हापुर का दानी कितना भी दान कर देवे, उसके दान की एक सीमा होती है। और वह बच्चा था तब दान नहीं करता था, आगे भी सदा दान नहीं करेगा। पर भगवान के दान को देखो, अजी हाथों में सोना पहने हो, कानों में सोना पहने हो, बोलो ये सोना आप ही को भगवान जी ने दिया है या सृष्टि के आरंभ से दे रहा है? पहले भी देता था, अब भी देता है, आगे भी देगा। अरे सारे पदार्थ जो आज हमें मिले हुए हैं, इन सबका स्वामी परमात्मा इन पदार्थों को पहले भी देता था, आज भी देता है, और बोलो आगे भी देगा। क्या परमात्मा के बराबर कोई दानी है? उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। इसलिए सबसे ज्यादा प्रशंसा के योग्य बोलो कौन है? भगवान है। उसके गीत गाया करो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और सुनो, और सुनो, आपके यहाँ कोई बलवान रहता है कि नहीं? बलवान, बलवान भी रहते होंगे। अरे बलवानों के दर्शन करने हो तो महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ो। अरे बलवानों के दर्शन करने हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पढ़ो। अरे योगीराज कृष्ण को पढ़ो। ये कितने बड़े बलवान थे, इनकी बलवत्ता का कथन करने का समय नहीं है, लेकिन इनके बल की भी एक सीमा है। और परमात्मा कितना बलवान है? बोले वो सर्वशक्तिमान है। अरे बोले वो सर्वपूर्ण बलवान है। अच्छा, जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है वह सब कुछ कर सकता है कि नहीं? अरे बोलो कर सकता है कि नहीं? हाथ खड़ा करो। अरे गलत हाथ खड़े कर दिए। जो कहते हैं भगवान सब कुछ कर सकता है, वे सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ नहीं जानते। दयानंद बोले सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ तुम जो जानते हो गलत है। सनातनी बन गए तो सही अर्थ जान जाओगे। चलो मैं पूछता हूं एक दो बात और फिर विराम देता हूं। क्या परमात्मा चोरी कर सकता है? मैं ये नहीं पूछ रहा करता कि नहीं करता, वो तो मुझे भी पता नहीं करता है, पर चाहे तो चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि परमात्मा पवित्र स्वभाव वाला है। अपने पवित्र स्वभाव के विरुद्ध एक भी गंदा काम कभी किसी काल में वह नहीं करता। अच्छा ये बताओ, परमात्मा अपने जैसा एक और परमात्मा बना सकता है? अगर किसी को संतुष्ट करने के लिए मान भी लोगे ना, तो एक परमात्मा बना हुआ होगा, एक नित्य होगा। बोलो अंतर रहेगा कि न रहेगा? पर बना भी नहीं सकता। और सुनो, क्या परमात्मा इतना बड़ा पहाड़, अरे इतना बड़ा पत्थर बना देगा जिसे भारी होने के कारण स्वयं भी न उठा सके? हाँ करोगे तो फंसोगे, ना करोगे तो फंसोगे। इसलिए सर्वशक्तिमान का वही अर्थ है जो वेदों के आधार पर आर्य समाज के सैनिक बताते हैं। और वो अर्थ क्या है? परमात्मा अपने सारे कामों को किसी की सहायता के बिना अपनी शक्ति से ही करता है। अरे संसार को बनाता है तो सहायता नहीं लेता, पालन करता है तो सहायता नहीं लेता, अरे संहार करता है तो सहायता नहीं लेता, अरे जीवों के कर्मों के फल देता है तो उसे किसी गवाह की आवश्यकता बोलो नहीं है। ये अर्थ है सर्वशक्तिमान का। अभी तो तुम्हें प्रियतम के गुणों के बारे में भी नहीं पता, उल्टे गीत गाने लगोगे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, ये ऐसी गाती गीत है। भगवान को भी नीचा दिखा रही, बोले तुझे भी जरूरत पड़ती है हमारी। अच्छा बोलो, भगवान को जरूरत पड़ती है क्या? अरे बोलो ना। अरे श्री राम दशरथ पुत्र को केवट की नाम की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा को कभी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। ऐसे परमात्मा के सच्चे स्वरूप को अगर जानना है तो सत्यार्थ प्रकाश का पहला समुल्लास पढ़ो। अरे आर्य समाज का दूसरा नियम पढ़ो, वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ो, तो भगवान के गुणों का पता चलेगा। सचमुच हम भगवान की उपासना की ओर पग बढ़ा सकेंगे। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। आगे की चर्चा हम कल आपके मध्य में करेंगे। समय पर आना, तो आपको बड़ा लाभ होने जा रहा है। ओम शम।